बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 के रिकॉर्ड किए। ये हमारा 3rd लेक्चर है। तो हम बेसिक से पढ़ रहे हैं अब फंडामेंटल्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक फंडामेंटल का मतलब है कि बुनियाद। बायोमॉलिक्यूल्स की बुनियाद क्या है? अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल को बनाते हैं, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को बनाते हैं, हम उसको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब फंडामेंटल, उन बायोमॉलिक्यूल्स की जो बुनियाद क्या है, इस टॉपिक का मतलब है कि बायोमॉलिक्यूल किस चीज़ से बने हैं और वो किस तरह आपस में लिंक हुए हुए हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप अकॉर्डिंग टू वेरिएबल इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो सेल्स में डिफरेंट है। हर एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो सेल में मुख्तलिफ है। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, उसके अलावा हमारे पास प्रोटीन है, उसके अलावा हमारे पास लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये बायोमॉलिक्यूल्स है। तो हर बायोमॉलिक्यूल्स की जो फंक्शन है सेल में वो मुख्तलिफ है। ये 4 जो है बेसिक बुनियाद जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये 4 हैं। हमारे सेल में ये बनते भी हैं और टूटते भी हैं और मुख्तलिफ वाइटल फंक्शंस जो हैं सेल के वो परफॉर्म करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कॉन्जुकेटेड लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुकेटेड मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हमारे सेल को बनाते हैं। हमारे सेल के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो इन सेल्स, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सेल है। अब देखिए, जैसे हमारा सेल, मैंने आपको कल बताया कि सेल के 3 मेन पार्ट्स हैं, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब देखिए, सेल का जो सेल वॉल है वो प्रोटीन से, फास्फोलिपिड से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फास्फोलिपिड से बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा लिपिड मौजूद है। तो इस तरह ये मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है हमारे सेल के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। अब देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स देयर यूनिट्स। अब बायोमॉलिक्यूल किस चीज़ से बने हैं और वो बायोमॉलिक्यूल्स आपस में कैसे लिंक हुए हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स एक बायोमॉलिक्यूल है और बायोमॉलिक्यूल को हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। माइक्रो का मतलब है लार्ज। बायोमॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? हम माइक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। माइक्रो, MACRO, माइक्रो का मतलब है लार्ज। बायोमॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक बायोमॉलिक्यूल है या माइक्रो मॉलिक्यूल है जो मैक्रो का मतलब है छोटा, जो छोटे सब यूनिट से बना हुआ है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसके सब यूनिट ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये उसके सब यूनिट्स हैं। MCQs में ऐसे आ सकता है कि ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड किस माइक्रोमॉलिक्यूल या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के यूनिट्स हैं। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इस तरह आपको कार्बोहाइड्रेट सिलेक्ट करना है। उसके अलावा ये जो कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड आपस में किस तरह लिंक हुए होते हैं, तो ये आपको ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ये भी आपको याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि ग्लाइकोसाइड लिंकेज से के थ्रू ये आपस में लिंक हुए हैं। उसके बाद प्रोटीन है। प्रोटीन जो है उसके सब यूनिट्स अमाइनो एसिड हैं और प्रोटीन किस चीज़ पे आपस में लिंकेज यानी कनेक्ट हुए हैं। लिंकेज का मतलब है कनेक्ट या ब्रिज। आपस में किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद लिपिड्स हैं। लिपिड्स के सब यूनिट फैट्स, ऑयल्स, फास्फोलिपिड्स, टर्पनाइड्स, ये जो है लिपिड के सब यूनिट्स हैं। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड, उसके अलावा फास्फोनाइड, कोगलाइन, आइसोपरनाइड यूनिट्स, ये सब जो है ये लिपिड के सब यूनिट हैं। उनका लिंकेज क्या है? ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड, CC लिंकेज के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड हैं। इस तरह आपसे MCQs आ सकता है कि ईस्टर लिंकेज कौन से बायोमॉलिक्यूल्स या कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो आपको वहाँ पर लिपिड टिक करना है। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, जैसे DNA, RNA है। अच्छा, DNA के बीच में हमेशा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स होता है और RNA के बीच में जो है वो RNA का जो सब यूनिट है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है। DNA का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये आपस में फास्फेटर लिंकेज के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, आपको इसको समझना है और उसको पढ़ना भी है। उसके बाद देयर इज़ अ वेरिएशन फाउंड इन लिटरेचर अबाउट परसेंटेज अच्छा, हमारे सेल में जो है इन मॉलिक्यूल्स की, बायोमॉलिक्यूल्स की परसेंटेज है वो मुख्तलिफ मौजूद है। हर एक मॉलिक्यूल एक मुख्तलिफ अमाउंट में हमारे सेल में मौजूद होती है। इट इज़ बिकॉज डिफरेंट सेल विद इन सेम बॉडी हैव डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स। यही वजह है कि हमारे सेल में है, हमारे सपोज करें कि हमारे ब्रेन सेल्स हैं और हमारे
किडनी के सेल्स हैं उनमें बायोमॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो मुख्तलिफ है। इसी तरीके से उनके फंक्शंस भी मुख्तलिफ हैं। जैसे हमारा किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है और लंग्स हमारे फेफड़े जो है वो ऑक्सीजनेशन का काम करते हैं, उनमें बायोमॉलिक्यूल्स की जो मिकदार है वो भी मुख्तलिफ है। देयरफॉर दीज वैल्यूज़ आर टेकन एज एवरेज वैल्यू, ये एक एवरेज वैल्यू के थ्रू दिए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पर हम इस एक और टेबल है, यहाँ पर हम बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल और मेमालियन सेल, मेमालियन ऐसे जानवर को कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाए, उसको हम मेमालियन एनिमल कहते हैं, ठीक है, और उनके सेल को मेमालियन सेल कहते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल्स की तादाद देखते हैं। देखिए वाटर जो है 70% बैक्टीरिया सेल में है और मेमालियन, इंसान जो है मेमालियन ग्रुप में आता है, उसमें 70%, और बैक्टीरिया सेल में प्रोटीन कम है और मेमालियन के सेल में प्रोटीन ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरिया सेल में कम है और उसमें ज़्यादा है। उसके अलावा लिपिड्स, हर एक सेल की जो मिकदार है बायोमॉलिक्यूल्स की वो डिफरेंट है। बैक्टीरिया सेल की डिफरेंट है, मेमालियन सेल की डिफरेंट है, उसके अलावा फंगल सेल की डिफरेंट है। ये पॉइंट के थ्रू आपको ये सब समझना है। सिंथेसाइज एंड ब्रेकडाउन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल, अब ये माइक्रोमॉलिक्यूल कैसे बनते हैं और टूटते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इस लेक्चर को एंड करते हैं।